में बड़ा कंफ्यूजन होता है सर कैसे क्वेश्चंस आएंगे क्लास 10th में। तो एक जो आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है वो है आईयूपैक नेमिंग। तो आईयूपैक नेमिंग में जो होता है उसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। आज बहुत सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कैसे लिखते हैं आईयूपैक नेमिंग। देखिए, एक चीज आपको याद करनी है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है CHO, ये रिप्रेजेंट करता है अल को, AL। जैसे OH रिप्रेजेंट करता है ओल को, ऐसे ही CHO रिप्रेजेंट करता है AL। मतलब ये नाम लिखना है पीछे। देखिए, आपको बहुत सिंपल बनाना है ना लिखना। वैसे तो ये एल्डिहाइड होता है, लेकिन मैं आप लोगों को वो तरीका सिखा रहा हूँ जो कमजोर से कमजोर बच्चे जिनको डर लगता है वो भी इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। मतलब जहां आपको लास्ट में CHO मिले, जैसे यहां है CHO, तो इसका मतलब मुझे अल लगाना है, ये नाम के पीछे अल लगेगा। ठीक है बच्चों। फिर आपको गिनने हैं कार्बन कितने हैं, एक कार्बन, दो कार्बन। एक कार्बन पे मैथ होता है, दूसरे कार्बन पे एथ होता है, तो ये स्टार्ट होगा एथ से, ETH। अब आपको देखना है सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड, लेकिन वो कार्बन से कार्बन के बीच में ही देखना है। इस वाले बॉन्ड को नहीं देखना, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमें देखना है कार्बन से कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पे एन आएगा, डबल बॉन्ड पे EN आता है और ट्रिपल बॉन्ड पे YN आता है। तो यहाँ हमारा सिंगल बॉन्ड है तो हमें AN लेना है, तो हम यहाँ AN यहाँ बीच में लगाएंगे तो बन गया इथेनल। तो फिर से समझ लो, जो सबसे पहला ये जो लिखा जाता है ये लिखा जाता है कार्बन के नंबर के हिसाब से, एक पे मैथ, दो पे एथ, तीन पे प्रोप, चार पे ब्यूट, ऐसे चलता है। फिर यहाँ बीच में एन, इन, आइन जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से। ठीक है बच्चों। और यहाँ लिखा जाता है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। अब फंक्शनल ग्रुप है यहाँ CHO और CHO AL से रिप्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत मजेदार एग्जांपल है, ये देखो। अब यहाँ आपने देखा लास्ट में CHO है, सर यहाँ तो लास्ट में है CHO, तो CHO है तो भैया लगा दो अल। अब यहाँ अकेला कार्बन है तो इसलिए सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे। यहाँ तो कार्बन कार्बन है ही नहीं तो इसलिए एन सीधा सीधा आएगा। जब दो कार्बन नहीं है, एक ही कार्बन है, तब एन ही लगेगा बस, क्योंकि इन और आइन बनाने के लिए कम से कम दो कार्बन की जरूरत होती है। यहाँ अकेला कार्बन है, सीधा एन लगाओ। एक कार्बन पे क्या आता है, मैथ आता है, तो ये हो गया बच्चों मैथेनल, मीथेनल। एल्डिहाइड का है ये पार्ट, बट आपको वो सब दिमाग में नहीं रखना है कि कौन किसका पार्ट है, बस ये रखना है कि लिखते कैसे हैं और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ मैथ एथ प्रोप, तो कार्बन के हिसाब से हमारा लगेगा प्रोप। किसी भी कार्बन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए लगेगा एन। और लास्ट में है OH, OH होता है अल्कोहल का जिसके लिए ओल होता है सफिक्स, तो यहां लगा देंगे ओल। बस भैया ये है आपकी नेमिंग करने का तरीका, सबसे आसान। और एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए यहां एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, पहले लिखेंगे ब्यूट, ये लिख दिया जी ब्यूट। फिर यहाँ कार्बन से कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है तो आएगा इन। देखिए, जब पीछे सिंगल बॉन्ड था तो एन लगता था, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड वाला भी सिखाऊंगा। और अब ये देखो, कोई अलग से फंक्शनल ग्रुप तो नहीं लगाया है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ कोई भी नहीं है, सीधे कार्बन और हाइड्रोजन है। जब कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं तो हम बस ब्यूटीन लिख देते हैं, इसके आगे ई और लगा देते हैं, ब्यूटीन। तो ये हो गया आपका ब्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो लिखेंगे ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे एन, ANE, एन। अब यहाँ कोई भी H और C से अलग कुछ भी नहीं है। देखो, जो फंक्शनल ग्रुप है ना बच्चों, बहुत से जिनको नॉलेज है, जिनको मैंने अच्छे से सिखाया हुआ है, उनके लिए तो अलग बात है। यहाँ उन बच्चों की बात करूं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जहां कार्बन और हाइड्रोजन है ना, बस उनसे अलग कुछ भी नहीं लिखा है, OH नहीं लिखा है, CHO नहीं लिखा है, कुछ भी अलग से नहीं लिखा है ना, वहां सीधा एन, इन, आइन लगाना है। किसके हिसाब से, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से। यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन बन गया। अब यहाँ आए, देखिए मैथ एथ प्रोप, तो यहाँ है प्रोप। ठीक है जी, प्रोप हो गया। सब में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से अलग कुछ है नहीं, तो एन, इन और आइन लगेगा। आइन लगता है ट्रिपल बॉन्ड पे, ये है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए मैं लगा दूंगा आइन। ऐसे करते हैं नेमिंग। ये जो क्वेश्चन आते हैं कम से कम 2 नंबर का आता है, तो आईयूपैक नेमिंग कहते हैं इसको। ये स्ट्रक्चर देगा और आपको इसका नाम लिखना होता है। कैसा लगा आज का सेशन?
बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मिलता है कल फिर नए सेशन में। थैंक यू।